जय माता दी। मैं आचार्य आशीष हेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, छोड़ो बीते दुखों को, भोगो नए सुखों को। 2024 में वृषभ राशि वालों के लिए क्या उपहार है, क्या नई खुशी 2024 लेके आ रहा है, क्या परिवर्तन आपके जीवन में 2024 में होंगे। 2023 में जो भी परेशानियां रही, जो भी दिक्कतें रहीं, जो भी समस्याएं रहीं, जो भी उलझने रहें, उन उलझनों को, उन मुसीबतों को आप भूल जाइए और फिर खड़े उठिए और एक नया सवेरा आपके लिए उदय हुआ है। एक नई प्रसन्नता के साथ, एक नए उल्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी अपने से दूर भगाइए, पॉजिटिव सोचना प्रारंभ करिए और मानसिक तनाव में मत रहिए और हीन भावनाओं में मत रहिए। अब आप प्रसन्न होकर के 2024 के लिए जो परिवर्तन आपके जीवन में है, उन परिवर्तनों से अपने जीवन में परिवर्तन करिए, मेहनत करिए, परमात्मा की सेवा करिए। और 2024 में जो आपके लिए योग बन रहे हैं, इन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि जो राशि है वो बहुत ही मेहनती राशि है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन सहारे की जरूरत पड़ती है। हर समय कुछ ना कुछ सहारा इसको चाहिए होता है, लेकिन जब मेहनत में लग जाता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। धनवान राशि वृषभ राशि है, क्योंकि 12 राशियों में जो सबसे ज़्यादा धनवान राशि है वो है वृषभ राशि। क्योंकि वृषभ जो है बैल का सूचक है और बैल खेत पर मेहनत करके, जुताई करके और बहुत सारा अन्न उपजता है, अन्न प्राप्त होता है हमको, और जिससे पूरे संसार की पालन पोषण होता है। इसलिए वृषभ राशि को धनवान राशि कहा गया है, मेहनती राशि कहा गया। इस राशि के लिए क्या परिवर्तन 2024 में है, मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति अभी व्यय भवन में है, 12वें भवन में है, और एकादश भवन में राहु ग्रह विराजमान है, दसम भवन में शनि ग्रह विराजमान है, पंचम में केतु ग्रह विराजमान है। आपके साथ 2024 में 2 बार बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो अप्रैल तक रहेगा और जो दूसरा परिवर्तन होगा वो मई के महीने से फर्स्ट 1 मई से परिवर्तन आपके जीवन में दिखने लग जाएगा। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी तक आपके 12वें भवन में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ये भवन है, मोक्ष का भवन भी है, व्यय का भी भवन है, खर्चे का भवन है, ये लॉस का भवन है। इस भवन में देवगुरु बृहस्पति का होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है धर्म के ग्रह हैं। व्यक्ति को कोई बुरा सा बुरा व्यक्ति भी हो, उसकी भी मदद करते हैं ब्राह्मण और ऋषि मुनि। तो इसका मतलब है, चाहे वो 6ठा भवन है, चाहे वो 8वां भवन है, चाहे वो 12वां भवन है, इन भवनों में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो यहाँ बैठ करके व्यक्ति को वो परेशानियों से बचाते हैं, समस्याओं से बचाते हैं। इसका मतलब है देवगुरु बृहस्पति 12वें भवन में बैठे हुए हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 12वें भवन में बैठ करके आपको समस्याओं से बचाएंगे। आप ऐसी समस्याओं से फंसे होंगे जो समस्याएं आपकी, जिसका आपको रास्ता भी नहीं दिख रहा होगा, कहीं से भी सारी जगह अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होगा, रास्ता कहीं से खुला हुआ भी नहीं दिख रहा होगा। तो उस समय देवगुरु बृहस्पति आपको वहां से निकाल करके लाएंगे, क्योंकि 12वें भवन जो है खर्चे का भवन भी है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठ करके व्यक्ति के जो है ऐसे खर्चे, जो अनावश्यक खर्चे हैं, उनको रोकते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं जो अनावश्यक हैं। अनावश्यक हैं मानी यानी कि हॉस्पिटल पे खर्चा हो जाना, कोर्ट कचहरी पे खर्च हो जाना, क्लेश में खर्च हो जाना, खो जाना पैसे का, पैसे के हाथ पे न टिकना। तो धन का या जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो लॉस भवन है, 12वां भवन। तो जीवन में जो भी परेशानी होती है वहां से लॉस होता है 12वें भवन से। तो 12वें भवन में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो यहाँ से आपको धर्म के रास्ते पे लगाएंगे। जो खर्च होगा वो आपके अच्छे कामों में होगा। आप अपने भवन को बनाएंगे, भवन का निर्माण करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, और साथ में आपकी जो समस्याएं, जैसे आपको स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत चल रही है स्वास्थ्य को लेकर, देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे, ऐसे डॉक्टर से मिलाएंगे, ऐसे गुरु से मिलाएंगे जो आपकी समस्याओं को समाप्त कर देगा।
तो देवगुरु आपके रास्ते खोलेंगे और वहां से आप निकल के आएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जीवन में आपके अच्छे कामों पे खर्चा करेंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो वहां से भी आपको निकाल करके लाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके सुख भवन पर है, सुखों की वृद्धि करेंगे। जीवन में मतभेद, कलेश, तनाव जो भी है उन तनावों से आपको बचाएंगे। साथ में माता पिता के स्वास्थ्य में जो भी परेशानी है वो परेशानी से आपको निजात दिलाएंगे। साथ में आपके स्वास्थ्य में, कर्जा संबंध में, धन की जो स्थिति है वो अगर वो खराब है, कर्जे में आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, तो आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे आपके घर में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आप अपने कर्जे को निपटारा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इन भावों में बैठ करके ये काम करते हैं। और अष्टम पर देवगुरु बृहस्पति जो नवम दृष्टि पड़ती है तो ये है गुप्त साधना का घर, आयु का घर भी है ये। तो इस घर पर दृष्टि पड़ने से आयु वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति, आपको मुसीबत से बचाएंगे, रोग से बचाएंगे। थोड़ा बहुत अगर रोग ज़्यादा है तो वहाँ से भी राहत देंगे, और साधना में लगाएंगे, उपासना में लगाएंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे। सिद्धि प्राप्त करने का रिसर्चकर्ता के लिए भी बहुत बढ़िया योग बनता है। जो शोध करता है, रिसर्च करता है, पीएचडी करने वाले हैं, ज्ञान की खोज में जो हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है। खोया हुआ धन, खोया हुआ रुपया, खोया हुआ पैसा, खोया हुआ मान सम्मान लौटाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति की जो द्वितीय जब परिवर्तन होगा 2024 में दूसरी बार, वो होगा 1 मई 2024 के बाद। और जब ये परिवर्तन होगा, ये बहुत बढ़िया परिवर्तन आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे। तो आपके अंदर जो पहले आपने बोया है, यानी आपने अच्छे काम किए हैं, धर्म के काम किए हैं, इसीलिए ग्रह परिवर्तन होते हैं। पहले ग्रह आपको संभालते हैं, आपको ऐसा रास्ता दिखाते हैं। जब आप परेशानियों में रहते हैं तो आप अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम अगर जो व्यक्ति करता है आगे जाके उसके साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो परेशानियों के बाद भी और परेशानी में फंसा जाता है, यानी कि आप परेशानियों में हैं और उसके बाद आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, साथ में नशा कर रहे हैं, या व्यभिचार कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, या आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे जो आपको नहीं करना चाहिए। कई लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं, वो हाथ पांव छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि परमात्मा की सेवा में चरणों में जाकर के भी कुछ नहीं होगा, उपाय करके भी कुछ नहीं होगा। तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। और जब अच्छा समय आता है तब भी वो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। तो ऐसा कदापि न करें, मेहनत करें, और मेहनत के साथ साथ उपासनाएं, साधनाएं जो हमारे सनातन धर्म में उनको करते रहे। देवगुरु बृहस्पति राशि में जब आ जाएंगे तो आपके अंदर ज्ञान वृद्धि होगी। जो आपने रिसर्च किया है या आपने कुछ शोध किया है, साधना की, आपके अंदर बोलने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने विचारने की क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी। आपके अंदर जिस प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, इसी प्रकार आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। आपके अंदर ज्ञान से आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन जो होंगे वो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। 2024 वैसे भी विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और जब 1 मई 2024 के बाद अगर उच्च शिक्षा के लिए वृषभ राशि वाले जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया योग बने। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी, ज्ञान भवन पर पड़ेगी। तो ज्ञान से, ज्ञान के बदौलत आप जहां भी पेपर देने जाएंगे, जहां भी इंटरव्यू देने जाएं, चाहे आप नौकरी के लिए देने जाएं या आप शिक्षा के लिए जाएं, तो वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। और साथ में संतान का योग, वृषभ राशि वालों का अगर संतान नहीं है तो 2024 में 1 मई 2024 के बाद संतान का योग बनता है, पुत्र संतान का योग बनता है। और साथ में संतान को लेकर जो भी परेशानियां होंगी, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी है या संतान की कुछ भी परेशानियां हैं, वो राहत 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। और साथ में दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। मन मिटाव जो भी है आपका दाम्पत्य जीवन में, वो मन मिटाव समाप्त होगा। और विवाह का योग, दाम्पत्य सुखों की वृद्धि, प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालेंगे 1 मई 2024 के बाद, तो विवाह का योग भी बनेगा।
व्यापार पार्टनरशिप के जो भी काम होंगे वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया चलेंगे। आपके जो सहयोगी हैं, जिन पे आप निर्भर हैं वृषभ राशि वाले, जो चाहते हैं कि ये सहयोगी जो है मेरा साथ हर समय दे, हर समय किसी भी परिस्थिति में ये मेरा साथ दे, तो ऐसा योग 2024 में बनेगा। आपका साथी, आपका सहयोगी, आपका मित्र आपका साथ देगा। जनता से जुड़े हुए रोजगार व्यवसाय में भी आपको फायदा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो साधनाएं अभी करी हैं आपने, जो अभी जो समय चल रहा है, ये साधनाओं का समय है वृषभ राशि वालों के लिए, यानी उपाय करने का समय है और फसल काटने का समय है 1 मई 2024 के बाद। यानी कि जब देवक गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जाएगी, तो भाग्य में एकदम भाग्य का साथ मिलेगा। साथ में जो भी मेहनत परिश्रम होंगे वो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और विदेश में जो लोग रहते हैं वृषभ राशि वाले, क्योंकि विदेश भाव में ही, व्यय भाव में ही अभी देवक गुरु बृहस्पति विराजमान है, विदेश जाने का योग बना हुआ है। विदेश में मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपके धन वृद्धि के योग बने हुए। 2024 में वृषभ राशि वालों की धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, सुधरेगी। कर्जा भी समाप्त होने का योग बनता है, यानी 1 मई 2024 के बाद कर्जा कहीं ना कहीं आपका कम होता नजर आएगा आपको। और नौकरियों की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति 2024 में 1 मई 2024 के बाद आपको दिखेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपके लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे पूरे साल भर, क्योंकि आपके एकादश भवन में राहु ग्रह विराजमान है। और राहु ग्रह जब एकादश भवन में विराजमान है, तो आपने जो भी काम आप करते हैं साथ में आप काम कीजिए। अगर आपके काम नहीं चल रहे हैं तब भी आप लगे रहिए। ऐसा नहीं कि आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आप एक दिन काम करें, 2 दिन काम करें, फिर आप बैठ जाएं। ऐसा कदापि न करें। आज कम चलेगा, परसों आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्यों राहु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी और लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन संपदा की अचानक वृद्धि आपको दिखेगी, क्यों राहु ग्रह जो है आपके धन संपदा को, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। और परिवार में जो भी मतभेद की स्थितियां उसको भी सुधारेंगे। राहु ग्रह एकादश भाव में, सभी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन पापक ग्रह राहु ग्रह यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। और शनि ग्रह पूरे साल भर आपके दशम में विराजमान है, यानी कार्यस्थल पर विराजमान है। तो ग्रोथ जो है आपको धीरे धीरे दिखेगी, अपनी क्षमता के अनुसार दिखेगी, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार दिखेगी। आप चाहेंगे कि एकदम होगी, तो ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि शनि ग्रह कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। दशम भाव में, काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं शनि ग्रह, और ये ग्रह यहीं बैठे हुए सत्पुरुष नामक राजयोग लगा रखा है। यानी कि वृषभ राशि वालों की ग्रोथ वो करेंगे, लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं होगा, जब आप परिश्रम करेंगे। शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति पसीना निकालता है, मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो देखते हैं ये बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत का फल इसको मिलना चाहिए। जो कुर्सी आप चाहते हैं वो कुर्सी शनि ग्रह आपको दिलाएंगे, यानी मान सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे आप कहीं भी फिल्म लाइन में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं या आप व्यापारी हैं या आप शिक्षक हैं, तो आपके लिए अच्छी उन्नति शनि ग्रह यहाँ पर बैठ करके देंगे। लेकिन तब जब आपके बहुत ज्यादा अच्छे काम करेंगे, दीनहीनों की मदद करेंगे। शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करेंगे, मंगलवार के हनुमान के दर्शन करेंगे, वीरवार के दिन आप लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करेंगे, माँ भगवती की साधना करेंगे, माने यानी अपने कुल देवताओं की, इष्ट देवताओं की साधनाएं आप करेंगे, और गुरुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की, गौ गंगा की सेवा करेंगे। तो आपके लिए जो भी सनातन धर्म में जो अच्छे रास्ते हैं, सत्य के रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलें। वृषभ राशि वाले देख लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका मन जो है प्रसन्न रहेगा, हर समय आप दुखी नहीं रहेंगे, उदास नहीं रहेंगे। इसलिए ये उपाय साथ में करिए और आपके जीवन में 2024 में बहुत अच्छा होगा। उपहार आपको मिलने वाले हैं। 2023 के गमों को भूल जाए, जो भी कष्ट रहे, परेशानियां रही, उनको भूल जाए। क्यों राहु आपके द्वादश भाव में रहे, वो भी परेशानी वाला योग था। राहु देवगुरु बृहस्पति भी वहीं पर है, वो भी परेशानी वाला योग था। तो ये परेशानी वाला योग जो है 2023 में रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, 2024 वार्षिक राशिफल पूरे साल भर का अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा आपका 2024, तो आप नीचे
अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन, कुंडली का अध्ययन आप दिखा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।